तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एजाइल जो सब्जेक्ट है उसके यूनिट नंबर सेकंड को आज हम डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर वन को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। पहला टॉपिक हमारा है मेजर्स, मैट्रिक्स एंड इंडिकेटर्स। तो मेजर क्या होते हैं? तो अ क्वांटिटिव वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टी का एक क्वांटिटेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, नंबर ऑफ एरर्स, यानी कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं लाइन ऑफ कोड में। ठीक है, मैट्रिक की बात करें तो ये एक ड्राइव वैल्यू होता है फ्रॉम द मेजर्स जो यूज होता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, इंडिकेटर की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिक्स का जो यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे एग्जांपल आपकी बात करें, प्रोजेक्ट हेल्थ स्टेटस की बात करें तो ये इंडिकेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला हमारा है मैट्रिक्स इन प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट डोमेन्स, यानी प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट डोमेन्स में मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस मैट्रिक्स दिया हुआ है। इट इज यूज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी इसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, रिव्यू इफेक्टिवनेस। ठीक है, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स की बात करें तो ये यूज होता है मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को। ठीक है, जैसे एग्जांपल कॉस्ट हो गया, टाइम शेड्यूल हो गया, नंबर ऑफ डेवलपर्स हो गए, ये चीजें। अगला हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम असाइन करते हैं नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये कि ये इंप्रूव करता है क्वालिटी को, एस्टिमेट करता है कॉस्ट को एंड एफर्ट को, एंड ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस को। अगर हम टाइप की बात करें, दो प्रकार का होता है ये, डायरेक्ट मेजर्स एंड इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर में आपका लाइन ऑफ कोड, कॉस्ट, टाइम आता है, और इनडायरेक्ट मेजर में आपका क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी आता है। ठीक है, चौथा हमारा है मैट्रिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो की क्वालिटी मैट्रिक्स की बात करें, सबसे पहले करेक्टनेस होता है, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वहां पे। रिलेबिलिटी यानी फेलियर रेट कितना है। एफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज यूजेस क्या है। इंटीग्रिटी यानी सिक्योरिटी लेवल क्या है। यूजेबिलिटी, इजी ऑफ यूज, ये सारी चीजें। सॉफ्टवेयर रिलेबिलिटी की बात करें तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स विदाउट अ फेलियर फॉर अ गिवन टाइम, यानी कि बिना किसी फेलियर के उस गिवन टाइम में सॉफ्टवेयर का कह सकते हैं वर्क कर जाना। ठीक है, रिलेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करें तो एमटीटीएफ होता है, मीन टाइम फॉर टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स। ठीक है, फॉर्मूला इसका दिया है MTBF इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। ओके, गोल इसका ये कि ये रिड्यूस करता है फेलियर को, इंक्रीज करता है सिस्टम के स्टेबिलिटी को। ठीक है, अगला हमारा आता है सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक। पर्पस इसका ये है कि ये एस्टिमेट करता है एफर्ट को, कॉस्ट को, टाइम को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टेक्निक्स की बात करें तो एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉजी बेस्ड एस्टिमेशन, डिकम्पोजिशन टेक्निक, एल्गोरिथमिक मॉडल्स। ठीक है, अगला हमारा आता है लाइन ऑफ कोड एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, यानी जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स पे एस्टिमेशन होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। एडवांटेज ये कि ये सिंपल होता है, इसको कैलकुलेट करना आसान होता है। डिसएडवांटेज ये कि लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है ये, और ये एक्यूरेट नहीं होता अर्लियर स्टेजेस में। ठीक है, अगला हमारा आता है फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जो बेस्ड होते हैं फंक्शनैलिटी पे जो प्रोवाइड होते हैं यूजर के द्वारा। पैरामीटर्स के ये इनपुट, आउटपुट, यूजर का इंटरेक्शन, फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ठीक है, एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिपेंडेंट होना और काफी ज्यादा एक्यूरेट होना एज कम्पेयर टू द लोकल ओके लाइन ऑफ कोड। अगला हमारा आता है इंपेरिकल मॉडल्स। कोकोमो मॉडल इसके अंदर आता है। तो कोकोमो आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है जो यूज होता है एस्टिमेट करने के लिए एफर्ट को, कॉस्ट को और शेड्यूल को। टाइप्स की बात करें कोकोमो की तो पहला आपको होता है बेसिक कोकोमो, एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू KLOC एंड उसका पावर आपका बी होगा। अब यहाँ पे कुछ मोड दिए गए हैं, वैल्यू दी गई है। जैसे मोड ए की बात करें, बे की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपका 2.4, बी में आपका 1.05, सेमी डिटेक्टेड में आपका 3.0, ये आपका 1.12, और इसमें आपका 3.6 और इसमें आपका 1.20। इंटरमीडिएट कोकोमो की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कॉस्ट ड्राइव्स को। ठीक है, जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, टूल्स हो गया। डिटेल कोकोमो की बात करें तो ये इंक्लूड करता है फेज वाइज एस्टिमेशन को। ठीक है, अगला हमारा आता है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग। तो ट्रैकिंग की बात करें तो ये मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को। शेड्यूलिंग यानी प्लानिंग, टास्क एंड टाइमलाइन। टूल की बात करें तो गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बेनिफिट ये है कि ये इंश्योर करता है टाइम के कंप्लीशन को एंड मदद करता है रिसोर्स के एलोकेशन में, और डिटेक्ट करता है डिले को, यानी जो भी डिले होता है उनको आसानी से काफी जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर पाता है। अगला हमारा आता है रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग नाम से आपको पता लग रहा होगा, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड इट्स डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, यानी वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर के जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पर्पस ये है कि ये समझता है ओल्ड सिस्टम को, रिकवर करता है जो भी लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, और इंप्रूव करता है और मॉडिफाई करता है सॉफ्टवेयर को।
स्टेप्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, एनालाइज करना, स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना, डिजाइन को। अब इसके एग्जांपल दिए गए हैं, कन्वर्ट करना मशीन कोड को हाई लेवल कोड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट किया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।